हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे डेंटल कैप के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स की ये क्वेरी होती है कि हमारी कैप अगर निकल जाए तो हम उसका क्या करें, क्या वो कैप दोबारा लग जाती है या वो कैप हम फेंक दें फिर नई बनेगी। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करने से पहले ये थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि डेंटल कैप क्या होती है। तो डेंटल कैप जो है वो एक फिक्स यूनिट है। जहाँ अगर आपका कहीं पे दांत मिसिंग है या आपको वहाँ ब्रिजिंग करनी है तो डेंटल कैप बनाई जाती है। तो ये एक फिक्स दांत होता है, इसको हम लोग फिक्स दांत भी बोलते हैं। पहले के मुकाबले ये फिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले जो दांत बनते थे वो प्लेट वाले दांत बनते थे, निकालने लगाने वाले, जिसको कि हम लोग रिमूवेबल पार्शियल डेंचर बोलते थे। तो ये कैप जो है ये फिक्स होती है। जो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर होता था उसको आपको बार बार निकालना पड़ता था मुंह से और उसको साफ करना पड़ता था और फिर से लगाना पड़ता था, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता था, सिर्फ वो स्लॉट में ऐसे बिठा दिया जाता था। तो हम लोग कुछ भी खाते थे तो उसके नीचे खाना फंस जाता था, गंदगी हो जाती थी और हमें क्लीन करना पड़ता था। बट ये जो डेंटल कैप या ब्रिज होता है ये फिक्स यूनिट होता है। डेंटिस्ट एक बार इसको आपके मुंह में लगा देते हैं तो ये उसमें बना रहता है मुंह में आपके, और आपको इसको रोज़ रोज़ निकालना नहीं पड़ता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें कोई प्लेट नहीं होती है आगे या पीछे, तो ये बहुत कन्वीनियंट लगता है क्योंकि सिर्फ दांत के ऊपर ही कैप लगती है। जो आगे पीछे का मसूड़ा है उस पर कोई भी अटैचमेंट नहीं होता है। तो कुछ दिनों में जो है आपको फील होना भी बंद हो जाता है कि आपके मुंह में कैप लगी हुई है और नेचुरल फीलिंग रहती है। तो अब अगर किसी के डेंटल कैप लगी हुई है और कभी वो निकल जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि डेंटल कैप निकलती क्यों है। तो डेंटल कैप निकलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण जो है वो ये है कि आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, यानी कि जो लोग बहुत हार्ड खाना खाते हैं जैसे कि चना है या मूंगफली है, या जो लोग बहुत स्टिकी फूड खाते हैं जैसे गुड़ से बनी हुई चीज़ें हैं या च्युइंगम है, चिक्की है, तो जो लोग इस तरह का हार्ड और स्टिकी खाना ज़्यादा खाते हैं तो उससे कैप पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे कि वो समय के साथ साथ धीरे धीरे ढीली पड़ती जाती है और फिर वन फाइन डे वो निकल जाती है। तो कैप जो है कभी भी एक दिन में नहीं निकलती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज हार्ड फूड खाया और आज ही निकल गई। वो धीरे धीरे उसकी जो है फोर्स जो है, उसका जो एडिशन है वो कम होता जाता है और फिर वन फाइन डे वो निकलती है। एक दूसरा कॉमन कारण ये भी है कि जब हमने अपनी कैप लगवाई तो उसके बाद आपके डेंटिस्ट आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अभी आधे एक घंटे आपको कुछ खाना पीना नहीं है, आपको ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, मुंह को नहीं चलाना है और इसको कैप को दबा के रखना है थोड़ी देर, ताकि उसका जो एडेसिव है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और कैप अच्छे से फिक्स हो जाए। बट कुछ लोग इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत बातचीत करते रहते हैं या कुछ खा लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो वो इनिशियली ही जो है कैप जो है अच्छे से फिक्स नहीं हो पाती है और लूज़ लगती है। तो फिर ग्रेजुअली फिर वो धीरे धीरे करके निकल आती है। तो अगर आपके डेंटिस्ट आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको आधे एक घंटे कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, तो आपको उसको ठीक से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये आपके भले की बात है। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि आपके डेंटल कैप लगी बट आपके दांत में कोई चोट लग गई या आपका एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए, तो उसकी वजह से वहाँ दांत पे चोट लगी जिससे दांत कमज़ोर हुआ और उसके प्रेशर से जो है आपकी कैप लूज़ हो गई। कुछ लोगों की ये भी हैबिट होती है कि वो दांत से वायर या नेल या जैसे कील होती है उसको पकड़ के जो है होल्ड करते हैं, तो उससे भी धीरे धीरे जो है आपकी कैप ढीली हो जाती है और निकल सकती है। तो अगर आपकी कैप निकल जाती है तो इसमें भी बिल्कुल परेशान होने वाली या घबराने वाली कोई बात नहीं है। कैप अगर निकल जाए तो आप उसको संभाल के अपने पास रख लें और जब भी आपको टाइम मिले आप जल्दी से जल्दी अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। अगर जिस डेंटिस्ट ने वो कैप लगाई है आप उन्हीं के पास जा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता है कि आपके दांत की क्या कंडीशन थी, उन्होंने कैप कैसे बनाई थी, कैसे उसको डिज़ाइन किया था, तो वो उसको बेटर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं या उस वक्त वहाँ जा नहीं सकते हैं तो जो भी आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट हो आप उनको दिखाएं। तो डेंटिस्ट आपकी कैप को इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने से ये मतलब है कि वो ये देखेंगे कि कैप पूरी ठीक है, टूट तो नहीं गई है या चटक तो नहीं गई है, या कैप का कोई मार्जिन तो नहीं ब्रेक हो गया है, या फिर जिस दांत पे कैप लगी थी वो दांत तो नहीं टूट गया या उस दांत में चिप ऑफ हो गया है जिसकी वजह से कैप निकली है।
तो अगर उन्हें लगता है कि नहीं दांत भी बिल्कुल ठीक है जिस पे कैप लगी थी, और जो कैप है वो भी स्ट्रक्चरली अभी स्ट्रक्चरली साउंड है, उसमें कोई भी ब्रेकेज नहीं है, टूट फूट नहीं है, तो वो उसी कैप को दोबारा लगा देंगे। तो कॉमनली लोग ये सोचते हैं कि कैप अगर निकल गई तो ये बेकार हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50% केसेस में मुझे लगता है कि वही कैप दोबारा लग जाती है अगर दांत या कैप में कोई डैमेज नहीं हुआ है। और अगर दांत या कैप में किसी भी चीज़ में एक में डैमेज हो गया है तो फिर बेटर यही रहता है कि नया मेजरमेंट लेकर के एक नई कैप बनाई जाए ताकि उसकी लॉन्जेविटी रहे। एक और चीज़ जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि जो आपके मसूड़े हैं जहाँ पे कैप लगी है उनका स्ट्रक्चर क्या है, मसूड़ों की हेल्थ कैसी है। कई बार होता है कि दांत बिल्कुल ठीक है जिस पे कैप लगी है और कैप भी एकदम ठीक है, लेकिन वहाँ के मसूड़े नीचे चले गए हैं समय के साथ। मतलब आपकी कैप 3-4 साल पहले लगी थी तब एकदम मसूड़े के लेवल तक कैप लगी थी, लेकिन 3-4 साल में इस्तेमाल करते करते, खाते पीते और एजिंग की वजह से हमारे मसूड़े नीचे चले गए, जिसको कि हम जिंजाइवल रिसेशन बोलते हैं कि हमारे मसूड़े नीचे उतर गए, दांत की जड़ें खुल गई हैं। तो अब कैप और मसूड़े के बीच में एक गैप हो गया है जिसमें कि खाना फंसने लगा। तो उस खाना फंसने की वजह से कैप का जो एडेसिव है वो धीरे धीरे वीकन होने लगता है और कैप लूज होने लगती है। तो यदि ऐसी कंडीशन है कि मसूड़े नीचे उतर गए हैं तो फिर बेटर यही रहता है कि नया नाप लेकर के एक नई कैप बनाई जाए और जहां तक मसूड़े नीचे चले गए हैं वहां तक उस कैप को एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये तो हमने जनरल बात करी कि कैप निकल जाए तो क्या करें। अब इसमें कुछ लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि क्या हमें कैप लगवानी चाहिए, क्या कैप का कोई फ़ायदा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कैप लगाने के लिए दांत को घिसा जाता है तो उससे दांत कमज़ोर हो जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैप लगाने के लिए 1 से 1.5 मिलीमीटर जो दांत को हम लोग रिड्यूस करते हैं या शेप अप करते हैं उससे दांत कमज़ोर नहीं होता है, सिर्फ उसकी एक लेयर हटती है। और फिर जब उस पर कैप लग जाती है तो वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन हो जाता है और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो जिन लोगों के दांत कमज़ोर हो गए हैं या टूट रहे हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा टोबैको खाते हैं, गुटखा खाते हैं और उनके दांत ब्रिटल हो गए हैं या उनमें फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों में कैप लगवाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि उसके बाद सारा वेयर एंड टेयर जो है वो आपकी कैप बेयर करती है और आपका नेचुरल टूथ अंदर उसके सुरक्षित रहता है। इसके साथ साथ अगर आपके दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है, आरसी ट्रीटमेंट हुआ है, तो उसके बाद कैप लगवाना मस्ट है। क्योंकि रूट कैनाल में हम दांत को अंदर से पूरा साफ करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो उससे दांत हॉलो हो जाता है, फिर उसमें हम अंदर फिलिंग कर देते हैं। तो उसके बाद अगर कैप लगती है तो दांत की स्ट्रेंथ वापस पहले से और अच्छी हो जाती है और फिर दांत आपका टूटता नहीं है, चटकता नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आरसीटी करवाने के बाद हम कैप नहीं लगवाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं है, मगर आपको कैप ज़रूर लगवानी चाहिए क्योंकि उससे आपका दांत मजबूत हो जाएगा। और रही बात कैप के मटेरियल की, तो कैप का मटेरियल ऐसा बनाया जाता है कि वो बायोकम्पैटिबल हो, आपके मुंह में उसको लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर उसको लगा सकते हैं। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख के पूछ सकते हैं।